स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर हर दिन लाखों सॉन्ग्स स्ट्रीम होते हैं, लेकिन क्या आर्टिस्ट को उनकी मेहनत का फेयर रिवॉर्ड मिलता है? क्या फैंस और क्रिएटर्स के बीच का कनेक्शन और स्ट्रांग हो सकता है? और अगर ब्लॉकचेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे, तो क्या बीट म्यूजिक इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया बनकर रह जाएगा? आज इसी का ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानिक और वेलकम है आप सबका 100 कॉइन रिव्यूज इन 100 डे सीरीज में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बीट यानी ऑडीरा का। मैं आपको हाइप नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट क्या करता है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, फ्यूचर कितना स्ट्रांग लगता है, रिस्क क्या है, और एंड में मिलेगा क्रिप्टो मानिक स्कोर कार्ड और मेरा फाइनल वर्डिक्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन आज भी बहुत से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को फेयर इनकम और डायरेक्ट फैन एंगेजमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिलियंस ऑफ लिसनर्स तक म्यूजिक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्रिएटर्स को हर स्ट्रीम से बहुत कम रिवेन्यू मिलता है। बीट इसी गैप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके आर्टिस्ट, फैंस और डिजिटल रिवार्ड्स को एक इकोसिस्टम में कनेक्ट करना चाहता है। विजन सिंपल है, क्रिएटर्स को ज़्यादा कंट्रोल मिले, फैंस को एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस मिले और रिवॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। अगर ये विजन सक्सेसफुल होता है तो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक इंटरेस्टिंग मॉडल बन सकता है। ब्लॉकचेन सिर्फ फाइनेंस के लिए ही यूजफुल नहीं है, एंटरटेनमेंट और क्रिएटर इकोनॉमी भी इसका एक बड़ा यूज केस बन सकती है। बीट का फोकस इसी डायरेक्शन में है। प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट रिवार्ड्स, फैन एंगेजमेंट और डिजिटल ओनरशिप जैसे कंसेप्ट्स पर काम करता है। इमेजिन करो, आप अपने फेवरेट सिंगर को डायरेक्टली सपोर्ट कर पाओ, स्पेशल कंटेंट अनलॉक कर पाओ या एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। ये एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल म्यूजिक प्लेटफॉर्म से अलग हो सकता है, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब प्लेटफॉर्म्स को रियल यूजर्स और आर्टिस्ट अडॉप्ट करें। टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग है, अब एग्जीक्यूशन देखना बाकी है। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस अपने फैंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। फैंस एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और प्रीमियम एक्सपीरियंस एक्सेस कर सकते हैं। आर्टिस्ट के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड फुल रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट हो सकता है। फ्यूचर में एनएफटीज, डिजिटल कलेक्टिबल्स और क्रिएटर मेंबरशिप्स भी इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर क्रिएटर इकोनॉमी वेब 3 की तरफ शिफ्ट होती है तो बीट जैसे प्रोजेक्ट्स को नेचुरली एडवांटेज मिल सकता है। चीज़ मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो है इसका निश। ये हर सेक्टर में कम्पीट नहीं कर रहा, इसका फोकस क्रिएटर इकोनॉमी और म्यूजिक इंडस्ट्री पर है, और ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। अगर ब्लॉकचेन एडॉप्शन यहाँ इंक्रीज होता है तो अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करता है। फैन एंगेजमेंट इंप्रूव करना, आर्टिस्ट को बेटर रिवॉर्ड्स देना और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बनाना, ये सब प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। अगर टीम स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन करती है तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट हो सकती है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव्स देखना सही अप्रोच नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज एडॉप्शन का है। आर्टिस्ट तभी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे जब उन्हें रियल बेनिफिट दिखेगा, और फैंस तभी आएंगे जब उनके फेवरेट क्रिएटर्स भी इकोसिस्टम का पार्ट होंगे। यानी दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कंपटीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है। ट्रेडिशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मार्केट डोमिनेट करते हैं, और वेब 3 क्रिएटर इकोनॉमी में भी नए प्रोजेक्ट्स कॉन्टिन्यूसली लॉन्च हो रहे हैं। इसलिए बीट को अपनी यूनिक आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोजेक्ट अभी रिलेटिवली अर्ली स्टेज में है। अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, लेकिन अनसर्टिनिटी भी उतनी ही होती है। अगर आप वेब 3 क्रिएटर इकोनॉमी और म्यूजिक इंडस्ट्री के फ्यूचर पर बिलीव करते हैं तो बीट एक इंटरेस्टिंग वॉचलिस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लार्ज कैप और एस्टेब्लिश्ड क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले प्रोजेक्ट का एडॉप्शन और पार्टनरशिप्स क्लोजली मॉनिटर करना बेटर होगा। अब टाइम है क्रिप्टो मानिक स्कोर कार्ड का, यानी कि CM स्कोर कार्ड का। यूटिलिटी 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। प्रोजेक्ट म्यूजिक क्रिएटर्स और फैन इकोनॉमी के लिए रियल यूज केस लेकर आता है। एडॉप्शन 3.5 स्टार्स। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन लार्ज स्केल अडॉप्शन अभी प्रूव करना बाकी है। टोकनॉमिक्स 3.5 स्टार्स, लॉन्ग टर्म वैल्यू इकोसिस्टम ग्रोथ और टोकन डिमांड पर डिपेंड करेगी। सिक्योरिटी 4 स्टार्स, ब्लॉकचेन फाउंडेशन पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन प्रोजेक्ट को मैच्योर होने के लिए और टाइम चाहिए। कम्युनिटी 4 स्टार्स, अगर आर्टिस्ट और फैंस एक्टिवली इकोसिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो कम्युनिटी इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकता है। तो ओवरऑल स्कोर 3.8 स्टार्स। तो अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट। बीट का आइडिया इंटरेस्टिंग है। म्यूजिक इंडस्ट्री और क्रिएटर इकोनॉमी ब्लॉकचेन के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की सक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी से डिसाइड नहीं होगी। रियल आर्टिस्ट, एक्टिव यूजर्स और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप ही इसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर इकोसिस्टम ग्रो करता है तो प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में रखना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। कभी भी सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट मत करिए, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैक करिए और हमेशा डू योर ओन रिसर्च। अगर आपको ये रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं क्या ब्लॉकचेन म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल सकता है और क्या बीट फ्यूचर का हिडन जेम बन सकता है। अगर आप 100 कॉइन रिव्यूज इन 100 डे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो क्रिप्टो मानिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मानिक, मिलते हैं नेक्स्ट कॉइन रिव्यू के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड एंड डू योर ओन रिसर्च।